नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एसबीआई अपना एक नया फंड लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इस फंड की सारी डिटेल्स लेने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होता क्या है। मार्केट में हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक है इक्विटी, दूसरा है डेट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिल रहता है, जबकि डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट में वॉलेटिलिटी कम रहती है। अगर वॉलेटिलिटी को बैलेंस करने के लिए हम इक्विटी और डेट दोनों को मिला के एक फ़ंड बनाएं, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसमें फ़ंड मैनेजर को पूरी आज़ादी रहती है। अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकता है, और उस स्टॉक्स को सिलेक्शन करने के बाद उसमें हो रही वॉलेटिलिटी को बैलेंस करने के लिए डेट का पोर्शन भी ऐड कर सकता है। इसी थीम के ऊपर बेस्ड है एसबीआई का एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। चलिए, बैलेंस एडवांटेज फंड के एडवांटेजेस क्या क्या है वो हम समझ लेते हैं। इसमें फंड मैनेजर को अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर कोई भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करने की पूरी आज़ादी रहती है, और वॉलेटिलिटी को बैलेंस करने के लिए डेट में भी एक्सपोजर ले सकता है। ये फंड पूरा फ्लेक्सिबल रहता है, और ये फंड वॉलेटाइल मार्केट में अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकता है। अब इसमें डेट पोर्शन होने के कारण इसमें रिस्क भी प्योर इक्विटी फंड के कंपैरिजन में कम रहता है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो फंड मैनेजर ने अगर स्टॉक पिकिंग और टाइमिंग अगर गलत कर दिया है तो इस फंड के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट हो सकता है। इस फंड में टर्नओवर ज़्यादा रह सकता है, और ये पूरा का पूरा फंड फंड मैनेजर के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में एग्जिस्टिंग फंड के परफॉर्मेंस को अगर हम चेक करें तो उस हिसाब से हमको इस फंड का क्या परफॉर्मेंस रहेगा उसका हमको एक आइडिया आ सकता है। उसके लिए मैंने 3 फंड्स को सिलेक्ट किया है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगर इसके रिटर्न की कंपैरिजन करें तो ये फंड ने एक साल में 25 से लेकर 30% तक का रिटर्न दिया है, जबकि ये सारे फंड्स ने 3 साल में 11 से लेकर 13% तक का रिटर्न दिया है। 5 साल में 10 से लेकर 12% तक का रिटर्न दिया है। अगर इस सारे फंड्स को हम ग्राफिकल वे में चेक करें तो ये फंड में थोड़ा बहुत रिटर्न में हमको अंतर दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये पूरा का पूरा फंड फंड मैनेजर के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इस फंड की डिटेल में चर्चा करते हैं। ये फंड ओपन हो रहा है 12 अगस्त 2021 को और क्लोज हो जाएगा 25 अगस्त को। ये फंड एक ओपन एंडेड फंड है। इसमें हम डायरेक्ट और रेगुलर दोनों मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हमको ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी और स्ट्रिप सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हमको हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो हम मात्र 5000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि हमको अगर एसआईपी स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से हम अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड फंड मैनेजर्स की स्किल के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण फंड मैनेजर्स की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इस फंड में 3 फंड मैनेजर्स हैं, दिनेश बालचंद्रन, गौरव मेहता और दिनेश आहूजा। दिनेश बालचंद्रन और गौरव मेहता इक्विटी पोर्शन को लीड करेंगे, जबकि दिनेश आहूजा डेट पोर्शन को मेंटेन करेंगे। अगर हम इन फंड मैनेजर्स की पूरी डिटेल में बात करें तो पहले हम देखते हैं दिनेश बालचंद्रन सर को, जिनको 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले ये फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट बॉस्टन यूएसए के साथ में काम करते थे। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अब इन्होंने बीटेक की डिग्री आईआईटी मुंबई से कंप्लीट करी है, जबकि एमएस कंप्लीट किया है एमआईटी से। ये एक चार्टर होल्डर है सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से। दूसरे आते हैं गौरव मेहता सर, जो कि इक्विटी पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं। इनको 12 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले ये एम्बिट कैपिटल और एडेलवाइस कैपिटल के साथ काम कर चुके हैं। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आईआईएम लखनऊ से इन्होंने पीजीबीएम कंप्लीट किया है, और आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है। ये भी एक सीएफए चार्टर होल्डर है सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से। तीसरे आते हैं दिनेश आहूजा, जो कि डेट पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं, जिनको 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 2010 में एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले ये एल एंड टी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और रिलायंस के साथ एसोसिएटेड थे। अगर हम इनके
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने बीकॉम और मास्टर डिग्री इन फाइनेंस मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। ये तीनों फंड मैनेजर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है और इन्होंने मार्केट के अप्स और डाउन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा हुआ है, तो हम इस फंड से अच्छी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। इस फंड में आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हो। ये फंड आपके पोर्टफोलियो में होना एक बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।